रोरावर कब्रिस्तान की दीवार निर्माण को लेकर भाजपाइयों में दिखा आक्रोश। आपको बता दें, रोरावर कब्रिस्तान को लेकर 2003 में अलीगढ़ में सांप्रदायिक दंगा भड़का था। उस सांप्रदायिक दंगे के बाद से रोरावर कब्रिस्तान काफी सुर्खियों में रहा। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय एवं हिंदू संगठनों में भी काफी मतभेद रहा है। फिलहाल रोरावर कब्रिस्तान की दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर दोनों समुदायों में आपस में मतभेद बना हुआ है। जब हिंदू संगठन अपनी बात को रखने के लिए थाने पहुंचे तो उनकी बात को अनसुनी किया गया, जिससे गुस्साए भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया और आसपास के बाजारों को बंद करा दिया। दरअसल मामला थाना दहली गेट क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां भाजपाइयों के द्वारा थाने का घेराव किया गया। भाजपाइयों का आरोप है कि 2003 में रोरावर कब्रिस्तान की वजह से जो सांप्रदायिक दंगा भड़का था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी, उसी कब्रिस्तान में दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है। भाजपाइयों के द्वारा बताया गया है कि कब्रिस्तान की आड़ में अल्पसंख्यक समुदाय अवैध निर्माण कर दीवार को लगा रहा है। जब इस बात की सूचना भाजपाइयों ने थाने में दी तो उनकी बात को अनसुना किया गया, जिसकी वजह से भाजपाई भड़क गए और थाने का घेराव किया और आसपास के बाजारों को भी बंद करा दिया। वहीं थाने पर भाजपा पूर्व मेयर शकुंतला भारती सहित कई अन्य भाजपा नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारी तादाद में पहुंच गए और थाने के आसपास के चौराहों पर प्रदर्शन करने लगे। प्रशासन के द्वारा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुला लिया गया। वहीं कब्रिस्तान दीवार निर्माण की बात जब पूर्व सपा विधायक जमीर उल्लाह को हुई तो वह अपने कुछ सहयोगियों के साथ थाना दहली गेट पहुंचे। पूर्व विधायक जमीर उल्लाह के द्वारा बताया गया कि जैसे ही वह अपनी गाड़ी से दहली गेट थाने के लिए उतरे तो कुछ सत्ताधारी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने बताया कि उनको उनके अंग रक्षक एवं अन्य सहयोगी साथियों के द्वारा बचाते हुए वहां से निकाला गया। सत्ताधारी नेताओं के द्वारा अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत थाना नगर कोतवाली में पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने नाम दर्ज लोगों के साथ साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ की है। रोरावर में एक महीने पहले इन्होंने अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया था। जो दंगा पहले 2003 में जो विवादित जगह थी, जिस पर आज भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो पा रहा। पुलिस प्रशासन को इसमें मामले में एक तहरीर दी, जिस व्यक्ति ने अवैध निर्माण कराया था, एक दीवार खड़ी करी थी, पुलिस प्रशासन ने उस दीवार को हटवा दिया। पुलिस प्रशासन ने खुद भी माना कि वह दीवार अवैध है। अवैध मानते हुए इस दीवार को हटा दिया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई। आज उसकी अरेस्टिंग की डिमांड को लेते हुए और जो अवैध निर्माण फिर से शुरू हुआ है, जो विधायक निधि से दीवार बनी है, उस दीवार के ऊपर फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया, उस दीवार को हटाने की डिमांड और उस जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उसकी गिरफ्तारी की डिमांड को लेकर यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद में कुछ ही समय जब प्रशासन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उससे पहले पूर्व विधायक जमीरुल्लाह यहाँ फिर माहौल बिगाड़ने के लिए आए और यहाँ आकर चैलेंज करते हुए जिनके नेतृत्व में पूरा अरेस्टिंग की डिमांड हो रही है, ब्रजेश कंटक जी को इंडिकेट करते हुए बोला कि यार तुमसे बात करनी है। इस तरीके से बोला, प्रशासन को एक तरह से चैलेंज करके गया। उसके साथ में जो मुजरिम है उसे पुलिस अभी तक मुलजिम मान रही है कि कह रहे हैं जांच करेंगे, लेकिन वो मुजरिम खुद मान चुका है कि हाँ मैंने अवैध दीवार खड़ी करी थी। वो एसपी सिटी साहब के सामने चैलेंज कर चुका। यहाँ जमीरुल्लाह के साथ में आया, चैलेंज करके गया। इसी डिमांड को हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग की डिमांड है। किस जगह को लेकर है, कहाँ पर? ये रोरावर को लेकर है। रोरावर में जो मरघट है, मरघट कब्रिस्तान के ऐसे रास्ते थे, उस रास्ते को लेकर 2003 में भयंकर दंगा हुआ, जिसमें पूर्व महापौर राशुका की भागीदार भी बनी। राशुका के तहत उनको जेल में डाल दिया गया। पूर्व विधायक भी इसकी तारीफ किया करते थे, जमानत पर बाहर थे। और इतना बड़ा दंगा होने के बाद में प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो रहा है, इस मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोगों की डिमांड है, एक तो अवैध निर्माण जो हुआ है उसको हटाया जाए और जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी उसकी अरेस्टिंग हो। बस दो डिमांड है हमारी। ठीक है। हमारा अति संवेदनशील है। एसपी सिटी साहब और सीओ साहब दोनों को पूरी जानकारी है। उसके बाद में भी एक महीने पूर्व पहले मोइन उर्फ मोनू के नाम में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसने पूरे शहर की फिजा को ख़राब करने का कार्य किया था। एक महीना हो चुका है, आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि उस आरोपी को पकड़ा जाए, जिसने हमारे पूरे अलीगढ़ को ज्वलंत मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर जो है जलने के लिए तैयार छोड़ दिया है। पुलिस प्रशासन क्या मजबूरी है इनकी, ये बता नहीं रहे हैं। एक महीने से आरोपी
को पकड़ नहीं रहे हैं। किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है, 3 दिन में चार्जशीट दाखिल हो जाती है और उसको जेल भेजने का पूरा प्रोग्राम हो जाता है। क्या मैनेज हुआ है, कितने पैसे का लेन देन हुआ है जो इतने बड़े कांड में एक आरोपी को जेल नहीं भेजा जा रहा है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हमें इनके मूक दर्शक बनने से हमारा दिल और हम सभी जो कार्यकर्ता बीजेपी का पूरा संगठन बहुत आहत हैं, हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। आज हनुमान चालीसा का वो किया है हमने और हमारी बुआ जी को, ब्रजेश कंटक जी को, जमीरुल्लाह, पूर्व जमीरुल्लाह विधायक जो है थाना देहली गेट पे आके, उसके साथ में जो आरोपी है मोइन उर्फ मोनू, वो साथ में आया और साथ में धमकी देके गया कि आप शहर को बिगाड़ दोगे और तू करके बात करी है। हमला करने की पूरी कोशिश थी, पुलिस प्रशासन बीच में था, वरना आज यहाँ बहुत बड़ा टकराव होता। थाने के अंदर हनुमान चालीसा आपने पढ़ी है, बिल्कुल मानते हैं कानूनन सही है? ये बिल्कुल सही है कानूनन। अगर अपने इष्ट को याद किया जा रहा है तो इष्ट को याद करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है हनुमान जी बाबा इनकी सद्बुद्धि दें, इनको अकल आए, अपने विवेक से कार्य करें और सही कार्य करें, हक और ईमानदारी की बात करेंगे, हम प्रशासन का साथ देंगे। अगर इन्होंने हक और ईमानदारी की बात नहीं की, आरोपी के साथ में इन्होंने पार्टी बने, तो इनको भी तकलीफ होगी। किसको करानी चाहिए, किसको अकल नहीं है? बिल्कुल, जो शहर का प्रशासन है जो दर्ज कर रहा है, 1 महीना हो गया मुकदमा दर्ज किए हुए, जो दर्ज कर रहा है मुकदमा, उसको ये अकल नहीं है। आरोपी 1 महीने से बाहर घूम रहा है, थाने पे आकर हमला कर रहा है, धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है और पुलिस प्रशासन के सामने वो आदमी जो है जा रहा है, उसके बाद भी उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। ये हम भी समझ रहे हैं, ये पूरा मामला मैनेज किया जा रहा है। इसमें कहीं ना बिल्कुल सीओ साहब का पूरा रोल है इसमें। हम साफ कहना चाहेंगे, सीओ साहब ने पूरा मामला मैनेज किया है और आपकी सरकार भाजपा आपकी जी सुनिए, आप भी उस पार्टी के सदस्य हैं जी, कार्यकर्ता है, फिर किससे मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से। सरकार हमारी बीजेपी के हैं, हमारे मोदी जी और योगी जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत साफ संदेश है, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखना है। लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी मानसिकता अभी वही समाजवादी चल रही है, उनकी मानसिकता बदली नहीं है। किसने बिठाया इनको? किस सरकार ने बिठाया है? ये वही अधिकारी हैं जो पिछली सरकार में थे, सिर्फ इनका तबादला होता है। ऐसा नहीं है सरकार बदल गई तो वो अधिकारी गायब हो जाएं, अधिकारी वहीं रहते हैं। उनकी मानसिकता चेंज नहीं हुई है और हम इस मानसिकता को चेंज करके मानेंगे। आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आप ही धरने बैठे हो, ये हमारी मजबूरी बन रही है। हमारे ऊपर से हम पहले आदेश ले लेते हैं कि ये कृत्य गलत हो रहा है और गलत के साथ में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना गलत को होने देंगे, पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। जिसका भी शोषण होगा उसका शोषण नहीं होने देंगे, जिस भी आदमी का शोषण होगा उसका शोषण नहीं होने देंगे, चाहे सरकार हमारी हो या किसी और की हो। गलत के हमेशा विरोध करेंगे। भाई आपके पदाधिकारी बात कर रहे हैं अंदर, तो आपने कहा कि उनकी बात को नहीं मान जाएगी? हम मध्यस्थता वो बात मानेंगे जो हक और ईमानदारी की होगी। 1 महीने पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ है, इनके सामने सीओ साहब के सामने जो आरोपी है वो गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदा ये कहता है जो आरोपी है मुकदमा दर्ज हो गया तुरंत उसे हवालात में पहुंचाएं। इस मामले को, ये 1 इंच का मामला था, इसको 6 फुट का बनाया है सीओ फर्स्ट कोतवाली ने। क्या घटना हुई आज देहरी गेट पे? 4 घंटे से भाजपाइयों ने थाना घेर रखा है, क्या प्रकरण था? देखिए, घटना जो घटित हुई है, जो रोरावर प्रकरण हुआ था 99 में, एक समझौता हुआ था कि इस जगह पर कोई भी नवनिर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद 1 महीने पूर्व वहां पर दीवार खड़ी की गई इनलीगल। हम लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया और वो दीवार इनलीगल जो खड़ी हुई थी वो टूटी। मुइन के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उस पर मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखने के बाद मुइन की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पहली चीज़, जब 99 और 2003 का जो फैसला था कि नवनिर्माण नहीं होगा, 1 महीने पूर्व हुआ और अभी भी दीवार पर गुंबद खड़ी की जा रही है। क्यों? कौन सा ताजमहल बना रहे हैं? क्या चीज बना रहे हैं? क्यों गुंबद खड़ी की जा रही है? क्यों शहर की फिजा को पलीता लगाने का प्रयास किया जा रहा है? जब हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मुइन की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तो क्या ऐसा गुनाह कर दिया कार्यकर्ता ने? उसी समय जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर शांत रूप से बैठे हुए थे, यहाँ पर मुइन के साथ जमीरुल्लाह आया और आकर के
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। सोचिए, अगर उनके द्वारा ये इस तरीके की हरकत की गई है, यही प्रतिक्रिया अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता तो शहर की फिजा को पलीता लग चुका होता और ये अलीगढ़ इस आग में सुलग चुका होता। विधायक जमीरुल्लाह जो है पूर्व विधायक सपा के, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि मेरे साथ थाने में हमला किया गया भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब ये अलीगढ़ संवेदनशील क्षेत्र है, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ करके अपनी मांग रख रहा है तो जमीरुल्लाह को यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? इसका मतलब साजिश के तहत आकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उलझने का प्रयास किया, और वो भी मुइन को लेकर के, जो अपराधी है, मुजरिम है। क्या उद्देश्य था उनका और क्यों इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति हुई? बताइए, 5 घंटे से लगभग थाने पे हंगामा चल रहा है, आपकी सरकार है, सुनी तो क्या मानते हैं कि प्रशासन आपकी नहीं सुनता? सरकार देखिए, मैं आपके लिए बता दूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासनशील है, सरकार हमारी है, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहता जिससे शहर की फिजा खराब हो। मेन चीज ये है, सरकार हमारी है, जनता हमारी है, हम जनता के हैं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे शहर की फिजा को कोई पलीता लगे। विधायक के द्वारा एक जुलूस निकाला गया, धारा 144 लगी हुई है शहर के अंदर, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पहले तो प्रशासन से हमारी मांग है कि धारा 144 में जिस तरीके का जुलूस निकाल करके अनुशासनहीनता की गई है, 188 की कार्रवाई उनके विरुद्ध होनी चाहिए। नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ऐसे गुंडों से निपटना जानती है बहुत अच्छी तरीके से। कार्यकर्ता को द्वारा हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया, तो ऐसी क्या जरूरत? देखिए, एक बात सुनिए, अगर हनुमान चालीसा अगर पढ़ा गया है, मेरी तो नॉलेज में नहीं है, तो कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया है अगर हनुमान चालीसा अगर पढ़ा गया है तो। अच्छा, बाजार बंद किया गया था क्या कन्वरीगंज का? नहीं, इससे मुझे जानकारी नहीं है कि बाजार बंद किया गया। ऊपर कोट की जानकारी है मुझे कि वहाँ का बाजार भी बंद कराया गया, कोतवाली का घेराव भी किया गया, और वहाँ की ऊपर कोट के लोगों को लेकर के जुलूस भी निकाला गया है। पूर्व विधायक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थाना डेलीगेट घेर रखा है 5 घंटे से। अरे हम घेर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम अपनी मांग रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, जायज बात रख रहे हैं। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? बगैर बात में ही अपना सर घुसेड़ रहे हो यहाँ आकर के, अपनी टांग फंसा रहे हो यहाँ आकर के, जब तुम्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी मांग रख रहा है और लीगल मांग रख रहा है, तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। विधायक के द्वारा ये कहा गया अपने बयान में कि 12 घंटे का मुझे प्रशासन ने समय दिया है, अगर भाजपा के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती जिन्होंने हमला किया है तो वो भी सड़कों पे उतरेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, वो सड़क पे उतरे या आसमान पे उतरे, वो उनका काम है। हमारा काम है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अगर छेड़ने का किसी ने भी प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। सड़क पे तो है ही वो, और सड़क पे है वो, कुर्सी से उतार दो। बस किस्सा खत्म। ये थाना रोरावर थाना डेलीगेट स्थित एक कब्रिस्तान की दीवार को लेके एक विवाद हुआ था। उसको लेके आज एक पक्ष के लोग यहाँ पे आए थे। उस चीज़ को लेके इन्होंने अपना पक्ष रखा था और उसी बात को लेके आज लोग इकट्ठा हुए थे, बातचीत हुई और अग्रिम कार्रवाई के लिए 21 तारीख को बुलाया गया है दोनों पक्षों को। 21 तारीख को जो भी उसके कागजात हैं वो देख के अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। थाने पर हंगामा चला, 4 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा, पुलिस के साथ भी बदतमीजी हुई, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसमें जब मैंने बताया कि इस प्रकार का विषय था तो इसमें इन सब दोनों पक्षों से बातचीत की गई है और
क्योंकि ये एक उस प्रकार का विषय है जिसको लेके थोड़े पैशन हाई हैं। बाकी सबको, दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई इसमें जो भी तथ्य हैं, जो भी सबूत हैं, उनके आधार पे की जाएगी। थाने के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है गेट पर बैठ करके, क्या कहेंगे इसको, क्या मानते हैं आप अभी लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से? अभी इस प्रकार की चीज़ हमारी संज्ञान में नहीं है, इसको दिखवा लेते हैं। सर, ऊपरकोट का बाजार और शहर का जो बाजार है कन्वर्जेंस, क्या उसको बंद कराने की कोशिश की गई? नहीं, इस प्रकार की बंद कराने की कोई बात अभी तक हमारे प्रकाश में नहीं आई है। वहाँ पे मौके पे पुलिस मौजूद है, कहीं किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर या शांति की स्थिति नहीं है। मौके पे पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है। बाजार बंद है या नहीं है? हाँ, बाजार बंद है या खुला हुआ है? बाजार का अभी मौके पे अभी दिखवाया जाएगा क्या स्थिति है, पर मौके पे पूर्ण शांति है अभी। एसपी साहब, एक सवाल उठता है, धारा 144 लगी हुई है त्योहारों के चलते, ऊपरकोट पे पूर्व विधायक के द्वारा एक जुलूस के रूप में निकाला गया वहाँ कोतवाली के बाहर, तो क्या मानते हैं कि ये अभी इसको दिखवाया जाएगा। इस प्रकार की कोई बात है, इसको जांच करके इस पर दिखवाया जाएगा क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है।